आज नेहा ने पहली बार ससुराल में कदम रखा था और सभी रस्मों को निभाते हुए फूलों से सजे कमरे में नेहा को बैठाकर सब चले गए। 15 मिनट बाद निखिल भी आ गया। निखिल के अंदर आते ही नेहा बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई। निखिल ने पूछा इस गुस्से का कारण, तो नेहा फट से बोल पड़ी, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था, अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे इंसान को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख निखिल ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगला दिन रस्मों में और मेहमानों की विदाई में बीत गया। नेहा सबसे हंसकर बात करती, बस निखिल को देखते ही चिढ़ जाती। निखिल ने हंसी मजाक में कई बार बात करने की कोशिश की, पर नेहा का गुस्सा वैसा ही रहा। नेहा की अरेंज मैरिज थी, सास ससुर के साथ निखिल भी उसे देखने आया था। तब सब कुछ ठीक ही लगा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग, निखिल का मजाकिया स्वभाव उसे बहुत पसंद आया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से निखिल को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उनके विचार सुन नेहा बहुत खुश हुई थी। नेहा को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में निखिल के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले नेहा की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करानी पड़ी। नेहा शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और निखिल की आवाज आई। पापा निखिल के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्दी ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। निखिल ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें और नेहा को इस बारे में कुछ ना बताएं। नेहा ने बस इतना ही सुना और वहां से चल दी। उसे निखिल पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे निखिल से ये उम्मीद नहीं थी उसे। एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो निखिल को सबक सिखा कर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर निखिल को पति नहीं माना। रात को फिर निखिल ने पूछा, आखिर हुआ क्या है, क्यों मुझसे इतना नाराज हो? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं सुधार लूंगा। नेहा बोली, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। निखिल ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई उसे लेने आया और वो पग फेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा बढ़ गया। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची निखिल से करवा दी? एक बार मुझे बता तो देते कि उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। नेहा की बात सुन सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, निखिल ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। नेहा बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया। तब नेहा के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफी पैसा खर्च हो गया था, ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था। तभी निखिल ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाएगा, आखिर वो उसकी भी माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। बोला, अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी, और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर नेहा रो पड़ी। 2 दिन वो निखिल को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर निखिल सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी निखिल की। शाम को निखिल उसे लेने आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को निखिल रूम में आया तो नेहा बेड पर ही बैठी रही। निखिल बोला, आज सोफे पर नहीं सोना क्या?
नेहा बोली नहीं। निखिल ने फिर पूछा, तो क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? नेहा ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। निखिल ने उसे गले लगा लिया और कहा, फिर आज सोफा खाली ही रहेगा। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में हम किसी के बारे में अपनी गलत राय बना लेते हैं। ऐसा ना करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।